हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज आप लोगों का 7 जुलाई को महात्मा ज्योतिबा फुले रोहिलखंड यूनिवर्सिटी में बीए सेकंड सेमेस्टर वाले बच्चों का हिस्ट्री का पेपर है और आपके पेपर का नेम है हिस्ट्री ऑफ मिडवेल इंडिया। दोस्तों, मैं जानती हूँ कि क्लास अपलोड करने में लेट हो गया है, लेकिन यकीन मानिए मेरी तरफ मौसम बहुत ख़राब था, क्लास अपलोड हो ही नहीं सकती थी। लेकिन अब आपको ये क्लास मिल गई है तो आप भरोसा रखिए, मैं आपसे कह रही हूँ कि अब आपको किसी और वीडियो पर जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके पास टाइम कम है। और ये मेरी गारंटी है, 1000%, 2000% जितना आपको लेना है ले लीजिए, कि आप सिर्फ एक वीडियो को ये देख लीजिए। अगर आप बीच में बोर भी हो तब भी आपको इसको छोड़ना नहीं है, क्योंकि अगर आपने कहीं भी स्किप किया वीडियो फिर तो मेरी गारंटी नहीं है। लेकिन अगर आपने ये वीडियो देख लिया तो आपका 60 से 70% पेपर आपका इन्हीं क्लास से आ जाएगा। एक वीडियो मैंने कल अपलोड किया था लगभग 35 मिनट का, आप उसको ज़रूर देख लीजिएगा। और एक ये, इन दो वीडियो को देख के चले जाइए, आपका जितने मन हो उतना परसेंट गारंटी ले लीजिए कि पेपर इन्हीं से आएगा। 60 से 70% बाहर नहीं जाएगा। और आपके पास सिर्फ एक काम है कि आप जब पेपर दे के वापस आए तो प्लीज़ अपना पेपर मुझे सेंड कर दीजिएगा टेलीग्राम चैनल पे, और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि मैम मेरा पेपर बहुत अच्छा हुआ। चलिए हम लोग अपने अब क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। ये आपकी दूसरी क्लास है, एक क्लास जो कल अपलोड करी थी उसको देख ज़रूर लीजिएगा। आपका पहला क्वेश्चन है इसमें, अकबर का राज्याभिषेक कब हुआ था। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी, 1556 में। इसका जो ये फैक्ट है इसको पढ़ लीजिए। अकबर का राज्याभिषेक 14 फरवरी 1556 को पंजाब के कलानौर में हुआ था। उनके पिता हुमायूं की अचानक मृत्यु के समय अकबर मात्र 13 वर्ष और 4 महीने के थे। महीने तो नहीं, लेकिन आपसे वर्ष पूछा जा सकता है। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, द्वितीय पानीपत का युद्ध जो कि 1556 में हुआ था किसके बीच हुआ था। तो ऑप्शन फर्स्ट आपका एकदम सही है, अकबर और हेमू के बीच में। अब आप इसका ये फैक्ट भी पढ़ लीजिए जो लिखा है। जब अकबर का राज्याभिषेक हुआ था तब दिल्ली और आगरा पर हेमू यानी कि हेमचंद्र विक्रमादित्य ने अधिकार कर लिया था। इसके बाद अकबर और हेमू के बीच में 1556 में पानीपत की दूसरी लड़ाई हुई थी, जिसमें मुगल सेना की जीत हुई थी। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, अकबर का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी, कलानौर में। इसमें एक फैक्ट है, इसको भी देख लीजिए। पंजाब के जिला गुरदासपुर में आपका कलानौर है। जिस स्थान पर अकबर की ताजपोशी हुई थी उसे आज क्या कहा जाता है, तख्त ए अकबरी। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, अकबर के संरक्षक कौन थे। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन फर्स्ट, बैरम खान। अकबर के नाबालिग होने के कारण उन्होंने 1556 से 1560 तक एक संरक्षक के रूप में कार्य किया था। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, अकबर ने बैरम खान को कब पदमुक्त किया। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी, 1556 ईस्वी। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, मनसबदारी प्रथा किसने प्रारंभ की थी। तो ऑप्शन बी आपका अकबर ने। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, मनसबदारी व्यवस्था में जात का क्या अर्थ था। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी, अधिकारी का व्यक्तिगत पद एवं प्रतिष्ठा। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, मनसबदारी व्यवस्था में सवार का संबंध किससे था। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी, घुड़सवार सैनिकों की संख्या। एक क्वेश्चन इसमें यह भी पूछा जाता है कि अकबर के समय में जो अधिकारी या सैनिक थे उनको वेतन किस आधार पर दिया जाता था। तो आप क्या कहेंगे, जात के आधार पर और सवार के आधार पर, यानी कि जिसकी जैसी प्रतिष्ठा होती थी और जिसके पास जितने ज़्यादा सैनिक और घुड़सवार होते थे। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, अकबर के वित्त मंत्री कौन थे। तो इसका राइट आंसर है आपका टोडरमल, ऑप्शन सी। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, दहसाला बंदोबस्त किससे संबंधित है। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी, भू राजस्व व्यवस्था से। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, अकबर की भू राजस्व व्यवस्था का प्रमुख निर्माता कौन था। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन फर्स्ट, राजा टोडरमल। देखिए दोस्तों, मैं आपको बार बार कह रही हूँ कि आपको ये क्लास छोड़ के नहीं जानी है, भरोसा रखिए। देखिए, मैं इतने कॉन्फिडेंस से कह रही हूँ तो ज़रूर मैंने इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही रखे हैं, क्योंकि मुझे भी पता है कि अगर इससे क्वेश्चन नहीं आएंगे तो आप पेपर देके जब वापस आएंगे तो कमेंट में ज़रूर लिख देंगे। इसलिए भरोसा रखिए, क्योंकि मुझे अपने आप पे भरोसा है। बस आपको भरोसा करना है कि आपको कहीं भटकना नहीं है। अब ये पूरी क्लास आप लास्ट तक देख के ज़रूर जाइएगा, और फिर इससे आपका 60 से 70%, ये तो मैंने बहुत कम लिखा है, क्या पता आपका 80% पेपर इसी से आ जाए। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, दहसाला जब्ती प्रणाली किसने लागू करी थी। तो किसने करी थी, ऑप्शन फर्स्ट आपका राजा टोडरमल। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, देखिए राजा टोडरमल के अलावा आपके पास अगर ऑप्शन में अकबर आ जाए तो आप उसे टिक कर देंगे। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, तीर्थ यात्रा कर किसने समाप्त किया था। तो ऑप्शन फर्स्ट आपका अकबर ने, और कब किया था, तो 1563 में। इसका भी एक फैक्ट है, इसको देख लीजिए। अकबर ने मथुरा में तीर्थ यात्रियों पर लगे कर को हटाने के बाद अपने पूरे साम्राज्य में इस कर को हमेशा के लिए समाप्त कर दिया था। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, तीर्थ यात्रा कर अकबर ने कब समाप्त किया। तो ऑप्शन बी आपका 1563। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है,
अकबर ने जजिया कर कब समाप्त किया था? तो ऑप्शन बी आपका 1564 में। याद रखिएगा 1563 में उसने पहले तीर्थ कर हटाया, फिर एक साल बाद 1564 में उसने जजिया कर हटा दिया था। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, अकबर ने इबादत खाना कहाँ बनवाया था? तो ऑप्शन सी आपका फतेहपुर सीकरी में। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, इबादत खाने की स्थापना कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी 1575 में। इसमें एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, इसको ज़रूर देख लीजिए। शुरुआत में इसमें केवल इस्लाम के विद्वानों को ही भाग लेने की अनुमति थी, यानी कि ये सिर्फ इस्लाम के विद्वानों के लिए खोला गया था। लेकिन बाद में 1578 में अकबर ने इसके दरवाजे हिंदू, जैन, ईसाई यानी कि सभी विद्वानों के लिए खोल दिए थे। इसकी स्थापना कब हुई इबादत खाने की? 1575 में, और 1578 में ये सबके लिए खोल दिया गया था। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, दीन ए इलाही की स्थापना किसने की थी? तो ऑप्शन फर्स्ट आपका अकबर ने। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, दीन ए इलाही की स्थापना अकबर ने करी कब थी? तो ऑप्शन सी आपका 1582 में। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, दीन ए इलाही स्वीकार करने वाला पहला व्यक्ति कौन था? तो बीरबल। ऑप्शन बी आपका एकदम सही है। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, सुलह ए कुल की नीति किसने अपनाई थी? तो ऑप्शन फर्स्ट आपका अकबर ने। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? तो ऑप्शन सी आपका 1576। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर की ओर से सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो ऑप्शन फर्स्ट आपका एकदम सही है, राजा मानसिंह प्रथम। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर के विरुद्ध किसने युद्ध किया था? तो ऑप्शन बी आपका महाराणा प्रताप। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, अकबर के 9 रत्नों में कौन सा इतिहासकार है आपका? तो ऑप्शन बी आपका अबुल फजल। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप के घोड़े का क्या नाम था? तो ऑप्शन बी आपका चेतक। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, जहांगीर के न्याय का प्रतीक क्या था, या जहांगीर ने न्याय के लिए कौन सी प्रसिद्ध व्यवस्था करी थी? तो ऑप्शन बी आपका न्याय की जंजीर। जहांगीर ने जहां इनका दरबार लगता था, जहां इनका महल था, उसके बाहर एक खंबे पे एक जंजीर बांधी थी। अगर उसको कोई खींचता था तो इनके दरबार में अंदर घंटी बजती थी, तो ये समझ जाते थे कि कोई न्याय मांगने आया है। इसलिए इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी न्याय की जंजीर। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, शाहजहां के शासनकाल को किस नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन बी आपका मुगल स्थापत्य का स्वर्णकाल। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, ताजमहल का निर्माण किसने कराया था? तो ऑप्शन सी आपका शाहजहां ने। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, अकबरनामा और आईने अकबरी के लेखक कौन थे? तो ऑप्शन बी आपका अबुल फजल। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, जहांगीर का वास्तविक नाम क्या था? तो ऑप्शन बी आपका सलीम। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, नूरजहां का वास्तविक नाम क्या था? तो ऑप्शन बी आपका मेहरुनिसा। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, शाहजहां का वास्तविक नाम क्या था? तो ऑप्शन बी आपका खुर्रम। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, शाहजहां के शासनकाल को किसका स्वर्णकाल कहा जाता है? तो ऑप्शन सी आपका मुगल वास्तुकला का। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, मयूर सिंहासन किसने बनवाया था बताइए? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी शाहजहां ने। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, ये फैक्ट देख लीजिए जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। शाहजहां ने 1628 ईस्वी में अपने राज्याभिषेक के अवसर पर इसे बनवाने का आदेश दिया था, लेकिन इस सिंहासन को यानी कि मयूर सिंहासन को 1739 ईस्वी में नादिर शाह भारत से लूट के ईरान ले गया था। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, शाहजहां के शासनकाल में राजधानी आगरा से कहाँ स्थानांतरित करी गई थी? तो ऑप्शन बी आपका दिल्ली, जो कि आपका पहले क्या था? शाहजहानाबाद। इसका एक फैक्ट है, इसको जरूर पढ़ लीजिए। मुगल सम्राट शाहजहां ने अपनी राजधानी 1638 में आगरा से दिल्ली स्थानांतरित करने का निर्णय किया। इसके बाद उन्होंने एक नए शहर शाहजहानाबाद का निर्माण कराया, यानी कि इसका नींव रखी, और ये वर्तमान में आपका पुरानी दिल्ली कहा जाता है। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, अकबर की धार्मिक नीति क्या कहलाती है? तो ऑप्शन बी आपका सुलह ए कुल। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, सुलह एक कुल का अर्थ क्या है? तो ऑप्शन बी आपका सभी धर्मों के प्रति समान सहिष्णुता। अब एक बार जल्दी से इसका रिवीजन कर लीजिए, जितने भी क्वेश्चन हमने पढ़े हैं उनका फास्ट रिवीजन बहुत ज़रूरी है। 1556 में आपका क्या हुआ था? पानीपत का द्वितीय युद्ध। इसमें आपका अकबर का राज्याभिषेक हुआ था। इसके बाद 1556 में बैरम खान कौन थे? तो अकबर के संरक्षक थे। 1563 में क्या हुआ था? अकबर ने तीर्थ यात्रा कर समाप्त किया था। 1564 में अकबर ने जजिया कर समाप्त कर दिया था। 1575 में अकबर ने इबादत खाने की स्थापना करी थी, कहाँ पे? फतेहपुर सीकरी में। और 1578 में ये सबके लिए खोल दिया गया था, यानी कि सभी धर्मों के लिए। 1576 ईस्वी में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था, महाराणा प्रताप और राजा मानसिंह प्रथम। राजा मानसिंह प्रथम कौन थे? अकबर की तरफ से मुगल सेना का नेतृत्व कर रहे थे।
1582 में अकबर ने दीन ए इलाही धर्म की स्थापना करी थी। मनसबदारी प्रथा किसने शुरू करी? तो अकबर द्वारा इसे शुरू किया गया था। जात का मतलब था व्यक्तिगत पद और सवार का मतलब क्या था? उसमें घुड़सवारों की संख्या। फिर आपका इसमें आगे जो फैक्ट है, राजा टोडरमल कौन थे? तो दहसाला जब्ती प्रणाली इन्होंने शुरू करी थी। सुलह ए कुल क्या था? अकबर की धार्मिक सहिष्णुता नीति। अगर आपके पेपर में सुलह ए कुल आ जाए, दीन ए इलाही आ जाए और इबादत खाना आ जाए, तो ये सब किसने किया था? अकबर ने इन सब की शुरुआत करी थी। जहांगीर किसके लिए फेमस है? तो न्याय की जंजीर के लिए। और शाहजहां का काल किस लिए फेमस है? मुगल स्थापत्य का स्वर्ण काल कहा जाता है। ताजमहल, लाल किला, जामा मस्जिद, इन सब का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। अब इसमें जो आपके आगे क्वेश्चन है उनको देखिए। औरंगजेब का पूरा नाम क्या था? तो ऑप्शन बी आपका एकदम सही है, मुहियुद्दीन मोहम्मद औरंगजेब आलमगीर। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, औरंगजेब कब मुगल सम्राट बना था? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी 1658 ईस्वी में। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, औरंगजेब ने किसे पराजित कर गद्दी प्राप्त की थी? तो ऑप्शन डी आपका उपर्युक्त सभी भाइयों को इन्होंने हराया था, शाहजहां को भी, दारा सिकों को भी और सूजा को भी। फिर इसमें आपका अगला क्वेश्चन है, औरंगजेब ने किस उपाधि को धारण किया था? तो ऑप्शन बी आपका आलमगीर। फिर आपका इसमें जो आगे फैक्ट है इसको देख लीजिए। आलमगीर का अर्थ क्या है? तो विश्व विजेता या दुनिया को जीतने वाला। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, दारा सिकों की हत्या किसके आदेश पर हुई थी? तो ऑप्शन बी आपका औरंगजेब। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, जजिया कर किसने पुनः लागू किया? अकबर ने तो इसे खत्म कर दिया था 1564 में, लेकिन औरंगजेब ने इसे फिर से शुरू कर दिया था। तो जजिया कर किसने पुनः लागू किया? तो ऑप्शन सी आपका औरंगजेब। औरंगजेब ने जजिया कर पुनः कब लगाया था बताइए? तो ऑप्शन सी आपका 1679। 1564 में इसे खत्म किसने किया है? अकबर ने। और औरंगजेब ने जजिया कर लगाया कब है? तो 1679। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, औरंगजेब की धार्मिक नीति कैसी थी? तो ऑप्शन सी आपका रूढ़िवादी, ये कट्टर आपका सुन्नी था। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, मारवाड़ के शासक कौन थे जिनकी मृत्यु के बाद उत्तराधिकार का विवाद हुआ? तो ऑप्शन बी आपका जसवंत सिंह। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको देख लीजिए। 1678 में महाराजा जसवंत सिंह की मृत्यु के बाद औरंगजेब मारवाड़ को हड़पना चाहता था, लेकिन दुर्गादास जो कि उनके पुत्र अजीत सिंह की रक्षा के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है, इन्होंने मुगल आधिपत्य को बहुत ज़्यादा चुनौती दी थी। जसवंत सिंह के पुत्र कौन थे? अजीत सिंह। और जसवंत सिंह के बाद जो इनका राजकाज था उसकी रक्षा किसने करी थी? दुर्गादास ने। फिर इसमें आपका अगला क्वेश्चन है, औरंगजेब के विरुद्ध मारवाड़ में संघर्ष का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन फर्स्ट, दुर्गादास राठौर ने। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, औरंगजेब के समय मेवाड़ के शासक कौन थे? तो ऑप्शन फर्स्ट आपका राणा राज सिंह। मेवाड़ यानी उदयपुर के शासक कौन थे? महाराणा राज प्रथम सिंह। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको याद रखिएगा। फिर इसमें आपका अगला क्वेश्चन है, औरंगजेब ने बीजापुर पर कब अधिकार किया था बताइए? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी 1686 ईस्वी में। इसका फैक्ट देख लीजिए, बीजापुर के उस समय तत्कालीन सुल्तान कौन थे? सिकंदर आदिल शाह। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, औरंगजेब ने बीजापुर के किस शासक को हराया था? तो ऑप्शन फर्स्ट आपका सिकंदर आदिल शाह को। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, गोलकुंडा पर मुगल अधिकार कब हुआ? तो ऑप्शन सी आपका 1687 में। गोलकुंडा का अंतिम शासक कौन था? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन फर्स्ट, अबुल हसन तानाशाह। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, औरंगजेब का सबसे लंबा सैन्य अभियान किस क्षेत्र में चला था? तो ऑप्शन सी आपका ढक्कन। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी? तो ऑप्शन बी आपका 1707 में। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, औरंगजेब की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो ऑप्शन सी आपका एकदम सही है, अहमदनगर के निकट हुई थी। फिर आपका इसमें आगे जो फैक्ट है इसको भी देख लीजिए। मुगल बादशाह औरंगजेब की मृत्यु 3 मार्च 1707 ईस्वी को अहमदनगर में उनके शिविर में हुई थी। महाराष्ट्र में आपका ये अहमदनगर है। उनकी इच्छा के अनुसार उन्हें दौलताबाद के पास संभाजी नगर, पहले इसे औरंगाबाद कहा जाता था, तो इस जिले के खुलदाबाद शहर में हुई थी। देखिए आपके पास ऑप्शन में अहमदनगर भी दे सकता है, आपको संभाजी नगर भी दे सकता है, औरंगाबाद भी दे सकता है और खुलदाबाद भी दे सकता है। तो ये सभी आपको पता होने चाहिए। इनकी अंतिम इच्छा ये थी कि इन्हें खुले आसमान के नीचे कब्र में दफनाया जाए, तो इसी प्रकार इनको साधारण और खुले आसमान के नीचे कब्र में दफनाया गया था। फिर आपका इसमें जो अगला फैक्ट है उसको देखिए, औरंगजेब का मकबरा सूफी संत शेख जैनुद्दीन की दरगाह परिसर में स्थित है। फिर आपका इसमें जो अगला फैक्ट है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, कि औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा साम्राज्य का नेतृत्व किसके हाथों में था? तो महारानी ताराबाई के हाथों में। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, मुगल साम्राज्य के पतन का सबसे प्रमुख कारण क्या माना जाता है? तो ऑप्शन सी आपका औरंगजेब की ढक्कन एवं धार्मिक नीति सहित अनेक कारण इसमें थे। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से मुगल साम्राज्य के पतन का कारण नहीं था। तो ऑप्शन डी आपका अकबर की राजपूत नीति। अकबर की राजपूत नीति तो बहुत फेमस थी, लेकिन आपका ऑप्शन फर्स्ट, बी और सी यानी कि उत्तराधिकार के युद्ध, जागीरदारी संकट और प्रांतीय विद्रोह, ये सब आपका मुगल साम्राज्य के पतन के कारण थे। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, औरंगजेब के बाद मुगल साम्राज्य की स्थिति कैसी हो गई थी। तो ऑप्शन सी आपका एकदम सही है, मुगल साम्राज्य का विघटन हो गया था और इसका पतन आरंभ हो गया था। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, औरंगजेब ने अपने पिता शाहजहां को कहाँ कैद किया था। तो ऑप्शन बी आपका आगरा के किले में। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, औरंगजेब के समय जाट विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। तो ऑप्शन फर्स्ट आपका गोकुला ने। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, सतनामी विद्रोह किसके शासनकाल में हुआ है। तो ऑप्शन डी आपका औरंगजेब। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, सिखों के किस गुरु को औरंगजेब के समय मृत्यु दंड दिया गया था। तो ऑप्शन बी आपका गुरु तेग बहादुर। इसमें भी फैक्ट है, इसको पढ़ लीजिए। 11 नवंबर 1675 ईस्वी को दिल्ली के चांदनी चौक में गुरु तेग बहादुर को मृत्युदंड दिया गया था। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, खालसा पंथ की स्थापना किसने करी है। तो ऑप्शन बी आपका एकदम सही है, गुरु गोविंद सिंह जी ने। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, खालसा पंथ की स्थापना हुई कब है। तो 1699 में। ऑप्शन बी आपका एकदम सही है। फिर इसमें भी जो फैक्ट है इसको देख लीजिए, 30 मार्च 1699 को बैसाखी के दिन में इसकी स्थापना करी गई थी। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, औरंगजेब ने सर्वाधिक समय अपना कहाँ बिताया है। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी, ढक्कन में। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, मराठा राज्य के दूसरे छत्रपति कौन थे। तो ऑप्शन फर्स्ट आपका संभाजी महाराज। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, संभाजी को किसने मृत्यु दंड दिया था। तो ऑप्शन सी आपका एकदम सही है, औरंगजेब ने। 11 मार्च 1689 को पुणे के पास भीमा नदी के तट पर तुलपुर में उनका सर कलम कर दिया गया था। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, बुंदेला विद्रोह का नेतृत्व किसने किया है। तो ऑप्शन फर्स्ट आपका छत्रसाल। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, मुगल साम्राज्य के पतन का आर्थिक कारण क्या था। तो ऑप्शन बी आपका जागीरदारी संकट और कृषि संकट। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, किस मुगल शासक के समय मनसबदारी व्यवस्था में संकट उत्पन्न हुआ था। तो ऑप्शन डी आपका एकदम सही है, औरंगजेब। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल सम्राट कौन बना। तो ऑप्शन फर्स्ट आपका बहादुर शाह प्रथम। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, बहादुर शाह प्रथम को किस नाम से भी जाना जाता है। तो ऑप्शन बी आपका शाह आलम प्रथम। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, मुगल साम्राज्य के विघटन का प्रमुख राजनीतिक कारण क्या था। तो उत्तराधिकार के युद्ध भी, कृषि विकास, ये तो गलत है आपका। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन फर्स्ट ही है, उत्तराधिकार के युद्ध। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य मुगल साम्राज्य के विघटन के बाद शक्तिशाली बना। तो मराठा राज्य भी, अवध भी और हैदराबाद, इसलिए ऑप्शन डी आपका उपरोक्त सभी। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, औरंगजेब ने किस संगीत प्रथा पर रोक लगाई थी। तो ऑप्शन फर्स्ट आपका दरबारी संगीत पे। इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको ज़रूर देख लीजिए। मुगल बादशाह औरंगजेब ने 1668 में अपने साम्राज्य में गायन, नृत्य यानी कि नृत्य प्रथा और शाही दरबार में संगीत पर पूरी तरीके से रोक लगा दी थी। इसके अलावा उसने अपने दरबार में पुंगी नामक एक वाद्य यंत्र होता है, इस पर भी प्रतिबंध लगा दिया था, क्योंकि उसकी आवाज़ बहुत तेज और कर्कश होती थी। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, औरंगजेब को कहाँ दफनाया गया था। तो ऑप्शन सी आपका खुलदाबाद में। और ये आपका कहाँ है, दौलताबाद के पास है। या आपके पास संभाजी नगर लिख के भी आ सकता है, और आपके पास औरंगाबाद भी लिख के आ सकता है, महाराष्ट्र। इन सभी में आपको कोई भी ऑप्शन में दे सकता है, आप टिक कर दीजिएगा। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, किस मुगल शासक के समय मराठा सबसे अधिक शक्तिशाली थे। तो ऑप्शन डी आपका औरंगजेब। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, औरंगजेब के शासनकाल की सबसे बड़ी समस्या क्या थी। विदेशी व्यापार, ढक्कन का युद्ध। ऑप्शन बी आपका एकदम सही है, ढक्कन का युद्ध। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, मुगल साम्राज्य के पतन का सामाजिक कारण क्या था। तो ऑप्शन फर्स्ट आपका धार्मिक असहिष्णुता। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, मुगल साम्राज्य के पतन के समय विदेशी आक्रमणकारी कौन था। तो ऑप्शन फर्स्ट आपका एकदम सही है, नादिर शाह। लेकिन जब आपका मुगल साम्राज्य का शासन चल रहा था तो उस समय आपके दो आक्रमण हुए थे विदेशी। पहला कौन सा है आपका, नादिर शाह, इसने 1739 में आपका आक्रमण किया था। और दूसरा है आपका अहमद शाह अब्दाली, इसने 1748 और 1767 के बीच में आक्रमण भारत में किया है। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको जरूर देख लीजिएगा। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, नादिर शाह ने भारत में आक्रमण कब किया। तो ऑप्शन बी आपका 1739 ईस्वी में। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, अहमद शाह अब्दाली ने भारत में कितनी बार आक्रमण किया था। तो ऑप्शन डी आपका 8 बार। लेकिन कहीं कहीं आपको 9 भी लिखा दिख सकता है, तो ये एग्जामिनर की मूड के ऊपर है कि उसने 8 माना है या 9। लेकिन आप मेरी तरफ से 8 ही टिक करिएगा, क्योंकि ज़्यादा आपको 8 ही बार लिखा दिखता है। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, मुगल साम्राज्य के पतन के बाद भारत में किस शक्ति का सर्वाधिक प्रभाव बढ़ा। तो ऑप्शन फर्स्ट आपका मराठा। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है,
मुगल साम्राज्य के पतन का मुख्य कारण क्या था? तो ऑप्शन डी आपका उपरोक्त सभी कारणों का संयुक्त प्रभाव, यानी कि औरंगजेब की धार्मिक नीति, उत्तराधिकारी युद्ध और ढक्कन का युद्ध। अब आपका टाइम है सुपर रिवीजन का। 1658 में आपका क्या हुआ था? औरंगजेब गद्दी पर बैठा था। 1679 में क्या हुआ? जजिया कर इसने फिर से लगा दिया था औरंगजेब ने। 1564 में अकबर ने खत्म किया था और औरंगजेब ने फिर से 1679 में लगा दिया था। फिर आपका इसमें जो अगला फैक्ट है उसको देख लीजिए। मारवाड़ संघर्ष आपका, इसमें कौन फेमस है? जसवंत सिंह की मृत्यु के बाद दुर्गादास राठौर ने इसका नेतृत्व किया था। अब औरंगजेब की ढक्कन नीति क्या थी? 1686 में इसने बीजापुर पे अधिकार कर लिया था और 1687 में गोलकुंडा पे अधिकार कर लिया था। ये सन जरूर याद कर लीजिए क्योंकि इन दोनों के सन बहुत पूछे जाते हैं। 1699 में क्या हुआ था? गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना करी थी। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो गई थी। इसके बाद मुगल साम्राज्य का पतन तेजी से शुरू हो गया था। फिर आपका 1739 में नादिर शाह का भारत में आक्रमण हुआ था। अहमद शाह अब्दाली ने भारत में 8 से 9 बार आक्रमण किया है, लेकिन ज़्यादा सही आपका 8 है। शिवाजी का राज्याभिषेक कब हुआ था? 1674 में। और इनकी मृत्यु कब हुई थी? 1680 में। मुगल साम्राज्य के पतन के जो प्रमुख कारण हैं इनको जरूर देख लीजिए क्योंकि ऑप्शन में ये आपको जरूर देता है और पूछता भी जरूर है। औरंगजेब की धार्मिक नीति, ढक्कन के लंबे युद्ध, मराठों का उदय, राजपूतों से संघर्ष, जागीरदारी एवं आर्थिक संकट, उत्तराधिकार के युद्ध और प्रांतीय राज्यों का उदय, ये सब आपके मुगल साम्राज्य के पतन के कारण थे। और सबसे ज़्यादा आपको ऑप्शन में देता है कि राजपूतों की जो इनकी नीति थी वो बहुत गलत थी और ढक्कन नीति, ये दोनों नीति इनकी बहुत ज़्यादा गलत थी। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, मराठा साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो ऑप्शन फर्स्ट आपका शिवाजी। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, शिवाजी का जन्म कब हुआ था? तो ऑप्शन बी आपका 1630 में। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, शिवाजी का जन्म कहाँ हुआ था? तो ऑप्शन सी आपका शिवनेरी दुर्ग में, पुणे के पास आपका ये शिवनेरी का किला है। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, शिवाजी के पिता कौन थे? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन फर्स्ट शाहजी भोसले। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, शिवाजी की माता कौन थी? तो ऑप्शन बी आपका जीजाबाई। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, शिवाजी के गुरु कौन थे? तो ऑप्शन फर्स्ट आपका समर्थ रामदास। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, शिवाजी का राज्याभिषेक कब हुआ था? तो 1674 में, ऑप्शन सी आपका एकदम सही है। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? तो ऑप्शन बी आपका रायगढ़ में। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, शिवाजी की प्रशासनिक व्यवस्था का प्रमुख आधार क्या था? तो ऑप्शन बी आपका अष्टप्रधान परिषद। ये बहुत पूछता है कि अष्टप्रधान परिषद किसके लिए फेमस है? तो शिवाजी की प्रशासनिक व्यवस्था के लिए। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, अष्टप्रधान परिषद में कितने मंत्री होते थे? तो 8, ऑप्शन सी आपका सही है। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, अष्टप्रधान परिषद का प्रधानमंत्री क्या कहलाता था? तो ऑप्शन बी आपका पेशवा। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, शिवाजी के वित्त मंत्री को क्या कहा जाता था? तो ऑप्शन बी आपका अमात्य। वित्त मंत्री कौन था? अमात्य। और प्रधानमंत्री कौन था? आपका पेशवा। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, शिवाजी के विदेश मंत्री को क्या कहा जाता था? तो ऑप्शन फर्स्ट आपका सुमंत। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, शिवाजी के सेनापति को क्या कहा जाता था? तो ऑप्शन बी आपका सेनापति या सरे नौबत। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, शिवाजी की राजस्व व्यवस्था किस पर आधारित थी? तो ऑप्शन बी आपका चौथ और सरदेशमुखी। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, चौथ आपका क्या था? तो कुल आय का 25%, तो ऑप्शन बी आपका एकदम सही है। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, सरदेशी प्रमुख कितने प्रतिशत कर था? तो ऑप्शन बी आपका 10%। याद रखिएगा, चौथ आपका था 25% और सरदेशी आपका 10। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको रख लीजिएगा। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, हिंदू पद पातशाही की अवधारणा किससे संबंधित है? तो ऑप्शन फर्स्ट आपका शिवाजी। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, शिवाजी की मृत्यु कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी 1680 में। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, शिवाजी के बाद मराठा शासक कौन बना? तो ऑप्शन फर्स्ट आपका संभाजी। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, प्रथम पेशवा कौन थे? तो ऑप्शन फर्स्ट आपका बालाजी विश्वनाथ। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, मराठा शक्ति का सर्वाधिक विस्तार किस पेशवा के समय में हुआ था? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी बाजीराव प्रथम। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, बाजीराव प्रथम का प्रसिद्ध कथन क्या था? तो ऑप्शन बी सूखे वृक्ष की जड़ पर प्रहार करो। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, तीसरा पानीपत का युद्ध कब हुआ था? 14 जनवरी 1761 में हुआ था, ऑप्शन आपका बी एकदम सही है। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, तीसरे पानीपत के युद्ध में मराठों का सामना किससे हुआ था? तो ऑप्शन बी आपका अहमद शाह अब्दाली से। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, मुगल साम्राज्य का अंतिम प्रभावशाली सम्राट कौन था? तो औरंगजेब, ऑप्शन फर्स्ट आपका एकदम सही है। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, नादिर शाह ने दिल्ली पर आक्रमण कब किया? तो ऑप्शन बी आपका 1739 में। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, मुगल साम्राज्य के पतन के बाद सबसे शक्तिशाली भारतीय शक्ति कौन बनी? तो ऑप्शन फर्स्ट आपका मराठा।
फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, हिंदवी स्वराज का नारा किससे संबंधित है? तो ऑप्शन फर्स्ट आपका शिवाजी। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, शिवाजी की सैन्य नीति का मुख्य आधार क्या था? तो ऑप्शन बी आपका गुरिल्ला युद्ध। आपके पास गनीमी कावा भी लिख के आ सकता है, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, शिवाजी ने अपनी पहली विजय किस दुर्ग में प्राप्त की थी? तो ऑप्शन सी आपका एकदम सही है, तोड़ना। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, शिवाजी ने तोरना दुर्ग पर कब अधिकार किया? तो ऑप्शन बी आपका 1646 में, जिसे आपका प्रचंड गढ़ के नाम से भी जाना जाता है। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, शिवाजी ने किस दुर्ग को अपनी पहली राजधानी बनाया था? तो ऑप्शन बी आपका राजगढ़। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, अफजल खां किस राज्य का सेनापति था? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी बीजापुर। और अफजल खां को किसने मारा था? तो शिवाजी महाराज ने। इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको जरूर देख लीजिए। अफजल खान बीजापुर सल्तनत के आदिल शाही वंश का एक प्रमुख सेनापति था। उसे 1659 में छत्रपति शिवाजी महाराज के विरुद्ध अभियान के लिए जाना जाता है, जहां प्रतापगढ़ के युद्ध के दौरान शिवाजी महाराज के हाथों उसका वध हुआ था। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, अफजल खां की मृत्यु किसके हाथों हुई थी? तो ऑप्शन फर्स्ट आपका शिवाजी। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, अफजल खां की हत्या हुई कब थी? तो 1659, ऑप्शन बी आपका एकदम सही है। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, पुरंदर की संधि कब हुई थी? तो ऑप्शन बी आपका 1665 में। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, पुरंदर की संधि किनके बीच में हुई थी? तो ऑप्शन बी आपका शिवाजी एवं मिर्जा राजा जयसिंह प्रथम के बीच में। इस फैक्ट को जरूर पढ़ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। 11 जून 1665 को छत्रपति शिवाजी महाराज और मुगल सेनापति राजा जयसिंह प्रथम, जो कि औरंगजेब की तरफ से नेतृत्व कर रहा था, इनके बीच में हुई थी। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि पुरंदर की संधि किनके बीच हुई थी। तो आपको ऑप्शन में शिवाजी और औरंगजेब भी दे सकता है, और शिवाजी राजा जयसिंह प्रथम भी दे सकता है, क्योंकि राजा जयसिंह प्रथम औरंगजेब की तरफ से मुगल सेना का नेतृत्व कर रहे थे। ये संधि हुई कब थी? 11 जून 1665 ईस्वी को। इसमें और देख लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि पुरंदर की संधि के तहत शिवाजी को कितने किले अपने मुगलों को देने पड़े थे? तो 23 किले। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, शिवाजी आगरा कब गए थे? तो ऑप्शन बी आपका 1666 में। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, आगरा में शिवाजी को किसने बंदी बनाया था? तो ऑप्शन बी आपका औरंगजेब। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, शिवाजी आगरा से कैसे निकले? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी, फलों की टोकरियों में छुप के। शिवाजी औरंगजेब से मिलने गए थे आगरा में, फिर आगरा के किले में औरंगजेब ने उनको बंदी बना लिया था, लेकिन 1666 में औरंगजेब की चंगुल से ये भाग निकले थे। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको देख लीजिए। 1666 में आगरा किले से भागने में सफल रहे शिवाजी। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, शिवाजी ने सूरत पे पहला आक्रमण कब किया था? तो ऑप्शन फर्स्ट आपका 1664 में। शिवाजी ने सूरत पे 2 बार आक्रमण किया है, पहला आपका 1664 में और दूसरा आपका 1670 में। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, शिवाजी ने सूरत पे दूसरा आक्रमण कब किया? तो ऑप्शन सी आपका 1670। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, शिवाजी का प्रसिद्ध अंगरक्षक कौन था? तो ऑप्शन फर्स्ट आपका जीवा महाले। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, सिंहगढ़ दुर्ग विजय का नाम किससे जुड़ा हुआ है? तो ऑप्शन बी आपका तानाजी मालुसरे। ये कौन थे आपके? तो सिंहगढ़ दुर्ग विजय का मुख्य श्रेय छत्रपति शिवाजी महाराज के वीर सेनापति तानाजी मालुसरे को जाता है। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, गढ़ आला परसिंह गेला किससे संबंधित है? तो ऑप्शन बी आपका तानाजी मालुसरे से। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, शिवाजी की नौसेना का प्रमुख कौन था? तो ऑप्शन बी आपका सरखेल। इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको जरूर देख लीजिए। छत्रपति शिवाजी महाराज ने प्रथम भारतीय नौसेना की स्थापना करी थी। पेपर में ये बहुत पूछा जाता है कि प्रथम भारतीय नौसेना की स्थापना किसने करी है? तो शिवाजी महाराज ने। और इन्होंने अपना प्रमुख नौसैनिक अड्डा कहाँ बनाया था? तो सिंधुदुर्ग किले में। और मराठा राजा छत्रपति शिवाजी महाराज और उनके एडमिरल कान्होजी आंग्रे को महाराष्ट्र क्षेत्र में मराठा नौसैनिक शक्ति के प्रमुख वास्तुकार के रूप में श्रेय दिया जाता है। 2 नाम बहुत फेमस है भारतीय नौसेना की प्रथम स्थापना में, कान्होजी आंग्रे का और शिवाजी महाराज का। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, शिवाजी को छत्रपति की उपाधि कब मिली? तो ऑप्शन बी आपका 1674 में। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, शाहू प्रथम को किस मुगल सम्राट ने रिहा किया था? तो ऑप्शन बी आपका बहादुर शाह प्रथम। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, मराठा संघ का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो ऑप्शन बी आपका बालाजी विश्वनाथ को। लेकिन अगर आपसे पूछे मराठा साम्राज्य के संस्थापक कौन थे, तो आप लिखेंगे छत्रपति शिवाजी महाराज। लेकिन अगर वास्तविक शब्द लगा दें तो आप ऑप्शन बी टिक करके आएंगे, बालाजी विश्वनाथ को। इसको भी पढ़ लीजिए, मराठा संघ का वास्तविक और औपचारिक संस्थापक कौन था? पेशवा बालाजी विश्वनाथ। फिर इसमें अगला क्वेश्चन है, पेशवाओं की राजधानी कहाँ थी? तो ऑप्शन सी आपका पुणे, महाराष्ट्र में। पेशवाओं की प्रशासनिक मुख्यालय कहाँ था? तो शनिवार नामक एक ऐतिहासिक किला था, शनिवार वाड़ा, जिसका निर्माण 1732 में पेशवा बाजीराव प्रथम ने करवाया था। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है,
दिल्ली पर मराठों का प्रभाव किस पेशवा के समय बढ़ा? तो ऑप्शन बी आपका बाजीराव प्रथम के समय। फिर आपका इसमें अगला पॉइंट है, दिल्ली पर मराठों का प्रभाव पेशवा बाजीराव प्रथम के समय में तेजी से बढ़ा था, जिन्होंने 1737 में दिल्ली पर धावा बोलकर मुगल साम्राज्य की नींव हिला दी थी। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, हिंदू पद पाठशाही का उद्देश्य क्या था? तो ऑप्शन बी आपका संपूर्ण भारत में मराठा नेतृत्व में हिंदू सत्ता की स्थापना, और ये उद्देश्य किसने अपनाया था? तो शिवाजी महाराज ने। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, किस पेशवा को लड़ाकू पेशवा कहा जाता है? तो ऑप्शन बी आपका पेशवा बाजीराव प्रथम। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, तीसरे पानीपत युद्ध में मराठा सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी सदाशिव राव भाऊ। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, तीसरे पानीपत युद्ध में मराठों की ओर से वीर गति प्राप्त करने वाला प्रमुख युवा नेता कौन था? तो ऑप्शन फर्स्ट आपका विश्वासराव। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, तीसरे पानीपत युद्ध का परिणाम क्या था? तो ऑप्शन सी आपका अहमद शाह अब्दाली की विजय। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, तीसरे पानीपत युद्ध 1761 के बाद किस शक्ति को भारत में आगे बढ़ने का अवसर मिला? तो ऑप्शन बी आपका अंग्रेज। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, मराठा प्रशासन की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? तो ऑप्शन बी आपका अष्टप्रधान परिषद। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, शिवाजी की युद्ध नीति क्या कहलाती थी? तो ऑप्शन सी आपका गनिमी कावा या छापामार युद्ध। अब टाइम है आपके सुपर रिवीजन का, जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। 1630 में क्या हुआ? शिवाजी का जन्म कहाँ हुआ था? सिवनेरी दुर्ग में। तोरना दुर्ग विजय इन्होंने कब करी थी? 1646 में। 1659 में इन्होंने अफजल खां का वध किया था, जो छत्रपति शिवाजी महाराज द्वारा बीजापुर सल्तनत के विशालकाय सेनापति अफजल खां को प्रतापगढ़ के युद्ध में परास्त किया गया था, और फिर शिवाजी महाराज ने अफजल खां की हत्या कर दी थी। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, 1664 एवं 1670। तो शिवाजी ने सूरत में 2 बार आक्रमण किया है, पहला 1664 में और दूसरा 1670 में। फिर आपका इसमें अगला फैक्ट है, 1665 में आपका क्या हुआ है? पुरंदर की संधि हुई है। ये किसके बीच में हुई थी? तो शिवाजी महाराज और मुगलों के बीच में हुई थी। और मुगलों का जो सेनापति था, यानी कि मुगल सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था इसमें? तो राजपूत शासक जयसिंह प्रथम। इसमें शिवाजी महाराज को मुगलों को अपने 23 किले देने पड़े थे। फिर आपका 1666 में क्या हुआ है? तो औरंगजेब ने शिवाजी को आगरा किले में बंदी बना लिया था, तो शिवाजी महाराज 1666 में आगरा किले से भागने में सफल हो गए थे। 1674 में आपका क्या हुआ है? शिवाजी महाराज का रायगढ़ में राज्याभिषेक हुआ था और इन्होंने छत्रपति की उपाधि धारण करी थी। अष्टप्रधान परिषद क्या है? 8 मंत्रियों की परिषद है, जिसमें प्रधानमंत्री को पेशवा कहते थे और वित्त मंत्री को अमात्य कहते थे। फिर इसमें आपका जो अगला फैक्ट है वो है, सरखेल आपका क्या है? नौसेना प्रमुख है। चौथा आपका क्या है? तो ये आपका मराठा साम्राज्य की आय का प्रमुख स्रोत था। इसमें राज्य की आय का 25% आपको कर देना पड़ता था। स्वदेशमुखी क्या है? राज्य की आय का 10%। फिर हिंदवी स्वराज और हिंदू पद पातशाही किसकी अवधारणा है? तो शिवाजी की राजनीतिक अवधारणा है ये। और गनिमी कावा और गुरिल्ला युद्ध ये किसकी फेमस युद्ध नीति है? तो शिवाजी महाराज की। फिर इसमें जो आपका अगला फैक्ट है वो 1761 में क्या हुआ था? तो पानीपत का आपका तीसरा युद्ध हुआ था, इसमें मराठों की हार हुई थी और अहमद शाह अब्दाली इसमें जीता था। फिर आपका इसमें अगला फैक्ट है, सदाशिव राव भाऊ कौन थे? तो तीसरे पानीपत युद्ध में इन्होंने मराठा सेना का नेतृत्व किया था, यानी कि मराठा सेनापति थे। बाजीराव प्रथम कौन थे? इन्हें आपका लड़ाकू पेशा कहा जाता है और मराठा साम्राज्य का सबसे बड़ा विस्तार इन्हीं के समय में हुआ था। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, मुगल वास्तुकला का वास्तविक विकास किसके शासनकाल में हुआ है? तो ऑप्शन सी आपका अकबर। अगर आपसे पूछ दे कि मुगल वास्तुकला का स्वर्ण काल किसके शासनकाल को कहा जाता है, तो आप शाहजहां टिक करेंगे अगर ऑप्शन में देगा। लेकिन अगर आपको शाहजहां नहीं दे रहा तो फिर आप अकबर टिक करके आएंगे, ऑप्शन सी। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, मुगल चित्रकला की शुरुआत किसके शासनकाल में हुई थी? तो ऑप्शन बी आपका हुमायूं। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, भारत में फारसी चित्रकार मीर सैयद अली और अब्दुल रस्मत को कौन लाया था? तो ऑप्शन बी आपका हुमायूं। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने कराया था? तो ऑप्शन सी आपका अकबर। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, बुलंद दरवाजा कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन सी आपका फतेहपुर सीकरी। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, बुलंद दरवाजा किस विजय की स्मृति में बनवाया गया था? तो ऑप्शन बी आपका गुजरात विजय। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, पंचमहल कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन बी आपका फतेहपुर सीकरी। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, दीवान ए खास और दीवान ए आम का निर्माण किसने करवाया था? तो ऑप्शन सी आपका शाहजहां। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, ताजमहल का निर्माण किसने कराया है? तो ऑप्शन सी आपका शाहजहां। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, ताजमहल किसकी स्मृति में बनवाया गया था? तो ऑप्शन सी आपका मुमताज महल। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, ताजमहल स्थित कहाँ है? तो ऑप्शन बी आपका आगरा। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, लाल किले का निर्माण किसने करवाया है? तो ऑप्शन सी आपका शाहजहां। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, लाल किला स्थित कहाँ पे है? तो ऑप्शन बी आपका दिल्ली।
फिर आपका अगला क्वेश्चन है, जामा मस्जिद दिल्ली का निर्माण किसने कराया है? तो ऑप्शन सी आपका शाहजहां। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, मयूर सिंहासन किसने बनवाया है? तो ऑप्शन सी आपका शाहजहां। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, मुगल चित्रकला का स्वर्ण काल किसके शासनकाल को माना जाता है? तो ऑप्शन बी आपका जहांगीर। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, प्रकृति एवं पक्षियों के चित्रण के लिए प्रसिद्ध मुगल सम्राट कौन था? तो ऑप्शन बी आपका जहांगीर। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, उस्ताद मंसूर किस क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध थे? तो ऑप्शन बी आपका चित्रकला। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, उस्ताद मंसूर किस मुगल सम्राट के दरबार में थे? तो ऑप्शन बी आपका जहांगीर। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, बीबी का मकबरा किसने बनवाया था? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी आजम शाह ने। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, बीबी का मकबरा कहाँ पे स्थित है? तो ऑप्शन सी आपका औरंगाबाद। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, मकबरा ए हुमायूं का निर्माण किसने कराया है? तो ऑप्शन बी आपका हाजी बेगम। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, हुमायूं का मकबरा स्थित कहाँ पे है? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी दिल्ली में। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, हुमायूं के मकबरे का वास्तुकार कौन था? तो ऑप्शन बी आपका मिराक मिर्जा गियास। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, ताजमहल के मुख्य वास्तुकार किसे माना जाता है? तो ऑप्शन बी आपका उस्ताद अहमद लाहौरी। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन बी आपका सिकंदरा। अगर सिकंदरा ना दे तब आप आगरा टिक करेंगे, क्योंकि आगरा में ही आपका सिकंदरा है। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, अकबर का मकबरा किसने पूरा कराया था? तो ऑप्शन बी आपका जहांगीर, क्योंकि अकबर ने अपने मकबरे का निर्माण खुद ही शुरू करा दिया था, लेकिन इसे पूरा किसने कराया है? तो उसके पुत्र जहांगीर ने। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, इतिमाद उद दौला का मकबरा किसने बनवाया था? तो ऑप्शन बी आपका नूरजहां। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, इतिमाद उद दौला का मकबरा कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी आगरा में। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, इतिमाद उद दौला का मकबरा किसका मकबरा है? तो ऑप्शन बी आपका नूरजहां के पिता का। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, बेबी ताज किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन सी आपका इतिमाद उद दौले के मकबरे को। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, ताजमहल के निर्माण में मुख्य रूप से किस पत्थर का उपयोग हुआ है? तो ऑप्शन बी आपका सफेद संगमरमर। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, ताजमहल के लिए सफेद संगमरमर कहाँ से लाया गया था? तो ऑप्शन बी आपका मकराना राजस्थान से। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, किस मुगल सम्राट ने सबसे अधिक इमारतों का निर्माण कराया है? तो ऑप्शन सी आपका शाहजहां। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, मुगल स्थापत्य कला का स्वर्ण काल किसके शासनकाल को माना जाता है? तो ऑप्शन आपका सी एकदम सही है, शाहजहां। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, मोती मस्जिद आगरा का निर्माण किसने कराया है? तो ऑप्शन सी आपका शाहजहां। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, मोती मस्जिद दिल्ली का निर्माण किसने कराया है? तो ऑप्शन बी आपका औरंगजेब। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? तो ऑप्शन आपका कौन सा सही है? बी यमुना। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, फतेहपुर सीकरी को किस संत के सम्मान में बसाया गया था? तो ऑप्शन बी आपका शेख सलीम चिश्ती। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, फतेहपुर सीकरी में स्थित शेख सलीम चिश्ती का मकबरा किस पत्थर से बना हुआ है? तो ऑप्शन बी आपका सफेद संगमरमर। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, मुगल चित्रकला में सबसे अधिक किसका चित्रण मिलता है? तो ऑप्शन बी आपका दरबारी जीवन, प्रकृति एवं शिकार। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, अकबरनामा का चित्रांकन किस काल में हुआ है? तो ऑप्शन सी आपका अकबर। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, मुगल चित्रकला में यूरोपीय प्रभाव सबसे पहले किसके समय में दिखाई देता है? तो ऑप्शन फर्स्ट आपका अकबर। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, जहांगीर ने किस चित्रकार को नादिर उल असर की उपाधि दी है? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी उस्ताद मंसूर को। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, बिशन दास किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ऑप्शन बी आपका चित्रकार। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है और लास्ट है, निम्नलिखित में से कौन आपका मुगल चित्रकार था? तो ए बी सी तीनों नाम आप रट लीजिएगा, क्योंकि ये पेपर में बहुत पूछा जाता है। इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी। तो दोस्तों ये थे आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो आप मुझे निसंकोच कमेंट कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।